अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं फरीहा इम्तियाज। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, मुल्तान में सिलेंडर धमाका, 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुल्तान हरम गेट मोहल्ला जोगियावाला के करीब बिल्डिंग गिरने का वाकया। कमिश्नर मरियम खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी जाए हादसा पर पहुंच गए। कमिश्नर मरियम खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने ब्रीफिंग ली। इब्तदाई रिपोर्ट में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 3 मंजिला इमारत में धमाका हुआ। 3 मंजिला इमारत की छत नीचे कच्चे मकान पर गिरी, जिससे रिहायशी मलबे तले दब गए। बिल्डिंग कच्चे मकान पर गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हुए। जाए हादसा पर रेस्क्यू, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और पुलिस समेत तमाम इदारे पहुंच गए थे। सिलेंडर की गैर कानूनी फिलिंग, डीकनेक्टिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के अहकामात जारी। 2 जख्मियों को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के जरिए निश्तर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। खतरनाक इमारत म्यूनिसिपल कारपोरेशन को हिदायत दी जा चुकी है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही वाक में CPO मुल्तान सादिक अली डोगर समेत खवातीन पुलिस एहलकारों, वकला और तुलबा शरीक। वॉक के शुरका ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठा रखे थे। खवातीन पर तशद्दुद बहुत बड़ा जुर्म है, हर थाने में विक्टिम सपोर्ट सेंटर कायम किया है। खवातीन पर तशद्दुद और ज्यादती से मुतल्लिक केसेस को अहमियत दी जाती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CM पंजाब के VN के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ ने एक आज मुल्तान में जो खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो एक रैली का इनकाद किया है, हमारे हमरा मुल्तान पुलिस के CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब मौजूद हैं। कैसे देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने जो आज ये खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से जो मुल्तान में आपने रैली निकाल के इस मौके पे क्या कहें? खवातीन हमारी एक अहम हिस्सा है और हर शोबे में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। वो डॉक्टर हैं, वो नर्सेज हैं, वो एजुकेशन में हैं, वो पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं। हमने उनको एक तहफ़्फ़ुज़ देना है, एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है। जब वो काम के लिए निकलेंगी, किसी तरह का उनको हिरासमेंट नहीं होगी, किसी तरह का तशद्दुद नहीं होगा। जो लोग उनकी हिरासमेंट करेंगे, तशद्दुद करेंगे, कानून पूरे जोर के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज की इस वाक़ का मकसद ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है कि हम खवातीन को, मुल्की को मैशियत है उसके किरदार में उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। तो हमारे साथ CTO मुल्तान भी मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करेंगे कि क्या कहेंगे आप आज इस रैली के हवाले से। जैसे कि आपको इल्म है कि CPO साहब ने आज इस वॉक का अरेंज किया माशाल्लाह, तो हमारी फुल सपोर्ट है खवातीन के लिए और पुलिस हाजिर है। जहाँ कहीं खुदा न खास्ता खवातीन पे वायलेंस होता है तो पुलिस अपना इंशाल्लाह एक्शन करेगी। औरतों के अंदर इशू आता है वो है घर के अंदर एक औरत है उसके ऊपर तशद्दुद की बहुत ज्यादा होती है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारा सबसे बड़ा इशू है। डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हमारा जो दूसरा इशू सबसे ज्यादा आता है वो रेप के केसेस हैं हमारे पास फीमेल्स के ऊपर, हरासमेंट के केसेस हैं कि चाहे वो वर्क प्लेस के ऊपर हो, चाहे वो घर के अंदर मौजूद हो, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रही हो, वहां पर भी उसको हरासमेंट के केसेस देखने पड़ते हैं। तो उन सब के लिए पंजाब पुलिस ने बहुत ज्यादा जो है इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहला तो हमारा VSO हमने बनाया, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, जो थाने के लेवल के ऊपर है। वहाँ पे हर एक फीमेल ऑफिसर तैनात कर दी गई है। जो भी फीमेल एक थाने के अंदर एंटर होती है वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर उसको सबसे पहले काम डाउन करेगी, उसको असिस्ट करेगी, उसको हर तरीके से हेल्प आउट करेगी और उसको जो है वो पूरा तरीके से एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है टिल द ट्रायल ऑफ द केस उसको पूरा हेल्प आउट करेगी। इसके साथ साथ हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज और खिदमत मरकज भी बनाया जहाँ पे औरत जाके अपने तशद्दुद की कंप्लेन लिखवा सकती है। साथ ही एडिशनली मुल्तान के अंदर हमारे पास वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर भी मौजूद है। उस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के अंदर औरत अपनी कंप्लेन भी दर्ज करवाती है और साथ ही हमारे पास लॉयर्स भी मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केसेस को भी लड़ते हैं। तो इस तरीके से पंजाब पुलिस उसको हर तरीके से हेल्प कर रही है। इसके अलावा IG पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने MOU साइन किया, बहुत जैसे अखूबत हो गया और बहुत सारे NGOs है। उनका काम ही यही है कि वो औरतों को सिर्फ उनको लॉयर्स प्रोवाइड कर रही है, बल्कि साथ साथ अगर उनको इकोनॉमिकली दुश्वारी है। इस हवाले से मुल्तान पुलिस ने भी अपने दीगर जिला इंतजामिया के साथ मिलकर यहाँ पर पुलिस लैंड से रैली शुरू हुई और चौक कचहरी पर आकर इख्तिताम पजीर हुई है। मजीद उनका ये कहना है कि किसी तरह की खवातीन पर कोई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस तरह का कोई मसाइल आएगा तो उसकी फौरी कार्रवाई की जाएगी। जी।
पत्तोकी में रिसर्चर्स और डॉक्टर्स पाकिस्तान में पहली बार फ्रीजियन नस्ल से गाय का मंसूई तरीका IVF टेक्नोलॉजी से बछड़ा पैदा कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज रवादारी कैंपस पत्तोकी में रिसर्चर्स का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान में पहली बार US से इम्पोर्ट शुदा फ्रीजियन गाय से बछड़े का IVF मसनूई तरीके से बच्चा पैदा किया गया है, जो कि डेयरी फार्मिंग में एक संगे मील की हैसियत रखता है। डॉक्टर अली हसनैन और डॉक्टर मिलाद का कहना है कि वो पत्तोकी की कैंपस के अंडे लेकर इससे 7 दिन का बच्चा बनाते हैं, जिसके बाद इस बच्चे को एक दूसरी गाय में मुंतकिल कर दिया जाता है और 9 माह बाद जो बच्चे को जन्म देती है वो किसी दूसरी गाय का बच्चा होता है। खुशाब गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर भगोर में जमात हशम के तलबा के अंदाज में अलविदाई पार्टी का इनकाद। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलक मोहम्मद इम्तियाज नसीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगूर मलक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि असातिज़ा कराम नौनिहालान वतन की हमायती तालीम और तरबियत के लिए हरगज कोई दकीका फरगुजाश्त न करें, क्योंकि यह नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है और इन्होंने बड़े होकर मुल्क को मिलत की उमंगों की तर्जमानी करनी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर में जमात हशम के तलबा के एजाज में मुनक्किदा अलविदाई पार्टी की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत हेडमास्टर इदारा आजम मलिक आबिद इकबाल ने की, जबकि निकाबत के फरैज मोहम्मद फयाज अनवर जोइया ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर की शानदार तलीमी रवायात को शानदार अल्फाज में सराहते हुए इदारा आजा के जुमला टीचिंग स्टाफ के टीम वर्क की भी बखूबी पजीराई की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हेडमास्टर मलिक आबिद इकबाल की जेर निगरानी ये इदारा रोज अफजू निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में मिसाली किरदार अदा कर रहा है। दौरान तकरीब बच्चों ने मिली तराने, टैबलो शो और खाके भी पेश किए। बच्चों की बैतबाजी के मुकाबले को बहुत पसंद किया गया। जमात हशम के तलबा ने अपने क्लास इंचार्ज मोहम्मद शहजाद भट्टी और रईस मदरसा मलिक आबिद इकबाल को माले पहनाकर शागिर्दाना अकीदत का भी इजहार किया। इस मौके पर हेडमास्टर मलिक आबिद इकबाल ने तलबा से मुखातिब होते हुए इन पर जोर दिया कि शानदार कामयाबी से हमकिनार होने के लिए पाबंदी वक्त और मेहनत को अपना। खानेवाल का इलाका अड्डा हलीम शाह चौक पर लगे टेलीनॉर और जैज कंपनियों के टावर लोगों के लिए सरदर्द बन गए। सर्विस बराए नाम आवाम के महंगे तरीन पैकेज जाया होने लगे। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा जाम इम्तियाज हुसैन। जी जाम इम्तियाज हुसैन, नेटवर्क का क्या मसला है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल, नियाजी चौक, पीरोवाल, छब कलां के गिरदो निवा और इसके चकूक, हलीम शाह चौक, इन तमाम इलाकों में टेलीनॉर जैज की कंपनियों के लगे गए टावर की नाकिस सर्विस लोगों के लिए सरदर्द बन गई। कंपनियां कस्टमर से दोनों हाथों से लूट रही हैं। कॉल मिलाने पर नेटवर्क सर्विस बराए नाम है। आवाम का कहना है कि नेटवर्क बकवास है, हमारे महंगे तरीन पैकेज ज़ाया हो रहे हैं। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर अवाम को दहलीज तक माह सयाम में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का मिशन था कि माह सयाम में राशन अवाम की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा, जिस पर अमल दरामद करते हुए हर यूनी कौंसिल में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। अला मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अहल नाअहल अफराद का शनाख्ती कार्ड चेक करके फौरन राशन दे रहे हैं। फिलहाल एप्लीकेशन में तमाम डेटा मैसर न होने की वजह से तकरीबन शनाख्ती कार्ड नाअहल निकल रहे हैं। अमला और आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं खानेवाल का, जहां पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद भी खानेवाल शहर में कातिल डोर के साथ पतंगबाजी का खूनी खेल खेला जा रहा है। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा जाम इम्तियाज हुसैन। जी जाम इम्तियाज हुसैन, बताइएगा पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्या कोई अभी तक कार्रवाई की है? पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली धाती डोरें सैकड़ों लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। खानेवाल पुलिस ने 2 माह के दौरान जिले भर में पतंग फरोशों के खिलाफ 13 मुकदमात का इंतराज कर चुकी है। 13 मुलजमान को गिरफ्तार करके 2520 पतंगे और 378 बरामद की गई हैं। इसके बावजूद भी पतंगबाजी का खूनी खेल, धंधा और खरीदो फरोख्त का काम जारी है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के इस खूनी खेल से दूर रखें। जी पाकपतन जमीन से 10 फुट गहरे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बोसीदा इमारत किसी बड़े हादसे की मुंतजिर। बारिशों में 10 फुट से जायद पानी जमा होने से बच्चियां स्कूल जाने से कासिर।
اسکول کی تعمیر کے لیے اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے، فوری تعمیر کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں پاک پتن سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اعظم وٹو کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن کے نواحی علاقے ٹبہ شیرکوٹ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سطح زمین سے 10 فٹ گہرا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق 1993 میں تعمیر ہونے والی عمارت انتہائی بوسیدہ اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بارشوں کے دوران 10 فٹ پانی سکول میں جمع ہو جاتا ہے۔ ایئرکوٹ میں ایک سکول ہے پرائمری، جس کی عمارت بہت ہی خستہ حال ہے، چھتیں پھٹی پڑی ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گہرائی اس کی تقریباً 8 سے 10 فٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے ہمارے بچوں کے حال پہ رحم کیا جائے اور اس عمارت کو نئے سرے سے آباد کیا جائے۔ ٹبہ شیرکوٹ اسی بھی 25 سال ہو گئے اتنے رہائش شادی ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। और किसी भी वक्त ये किसी बहुत बड़े साने का शिकार हो सकता है स्कूल। मेरी वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी वजीर तालीम तमाम से दरखास्त है कि इसे अपग्रेड किया जाए और बच्चियां किसी भी स्कूल वक्त जाने ये से किसी बहुत कासर बड़े होती साने हैं। का शिकार हो स्कूल सकता है। की छत दीवारें इंतहाई मुसीदा और टूट फूट का शिकार हैं, किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। रोजाना खौफ के आलम में बच्चों को स्कूल रवाना करते हैं। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब, वजीर तालीम व दीगर मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम वट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर विनस न्यूज पाक पतन। खानेवाल के नवाही इलाके मखतूम से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सजन प्यारा मखतूम पुर आमद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। स्कूल इंतजामिया ने भरपूर इस्तकबाल किया। खानेवाल में अमेरिका से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा सजन प्यारा मखतूम पर आमद सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए। सिख यात्रियों का कहना था कि अपनी इबादतगाह को अच्छी हालत में देखकर दिली खुशी हुई। इंतजामिया के मशकूर हैं कि गुरुद्वारा की रेनोवेशन का काम बाकायदगी से होता है। गुरुद्वारा में इस वक्त सरकारी स्कूल का ऑफिस कायम है। लोधरा जमात इस्लामी के अमीर नवाब उमर हयात खान की क़ियादत में सदर प्रेस क्लब आमिर शबीर के हमरा फलस्तीन के हक में इसराइल की बरबत के खिलाफ प्रेस क्लब से लेकर चौक बुखारी तक रैली निकाली गई। खानेवाल निजी मल्टी नेशनल कंपनी की जानिब से बहार के मौसम का आगाज होते ही खानेवाल पब्लिक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैक्ट्री मैनेजर मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम में स्कूल असातिज़ा, तुलबा तालबात ने शिरकत की। खानेवाल से देखते हैं उमैर इशफाक की ये रिपोर्ट। बहार के मौसम का आगाज होते ही खानेवाल पब्लिक स्कूल में निजी मल्टीनेशनल कंपनी ने सैकड़ों पौधे लगाकर मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक और फैक्ट्री मैनेजर अवैस नवाज के हमरा पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम की इफ्ताही तकरीब में स्कूल असातिज़ा, तलबा और तालबात, फैक्ट्री ऑफिशियल भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, स्प्रिंग का आगाज़ हो रहा है तो हमने फॉर्मली आज ट्री प्लांटेशन की कैंपेन का आगाज़ कर दी है। यहाँ के पीएस से ये नेस्ले की कोलैबोरेशन के साथ हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है। इसी को रेप्लिकेट करते हुए हम पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये शजरकार की मुहिम चलाएंगे। मुहिम का आगाज़ ज़िला खानेवाल में खानेवाल पब्लिक स्कूल से किया गया है। जो नेस्ले हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नेस्ले के अम्ब्रेला के तहत इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। बड़ा ही और कल जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैंने बड़ी भरपूर गर्मजोशी के साथ इसमें शिरकत का इनके साथ वादा किया था। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजी मल्टीनेशनल कंपनी का बहार के मौसम में शजरकारी मुहिम का आगाज करना खुशाइंद है। इस नेस्ले केयर के जो इनिशिएटिव है, इसका होल पर्पस क्लाइमेट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। हमारा मेन पर्पस सस्टेनेबिलिटी को बेहतर करना है और नेट जीरो इमिशन को 2050 तक रिड्यूस करना है। तो हम एज ए बिजनेस अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जिस सोसाइटी में हम सर्व करते हैं उनकी वेलबींग का टेक केयर करें। और ये जो अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसका मेन कॉन्सेप्ट इसी तरह यह है कि आप एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करें। शजरकारी मुहिम के आगाज में तलबा और तालबात और असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और निजी मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से शजरकारी मुहिम को खूब सराहा गया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ टाइम हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए SBFN न्यूज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन, खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के और एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बे की तरफ से नाजायज तजावुजात के खात्मे के बारे में अहकामात जारी हुए ताकि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर किया जा सके। वजीर आला पंजाब की हिदायत और एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बे के हुक्म पर झंग में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर झंग चौधरी मोहम्मद अशरफ की निगरानी में ट्रैफिक स्टाफ ने इंस्पेक्टर इंक्रीजमेंट मोहम्मद आरिफ और TMA के दीगर अफसरान के साथ मिलकर शहीद रोड सिटी एरिया का विजिट किया और जहां नाजायज तजावुजात थे इनको क्लियर करवाया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बेहतर हुई। ताजिर हजरात को ब्रीफ किया गया कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी और नाजायज तजावुजात को खत्म किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जा सके और पैदल चलने वाले अफराद के लिए आसानी हो। खुशाब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर भगोर मलक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि कौमों की तामीर तरक्की में तालीम का हामिल होता है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने रंगपुर भगोर में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब में तकसीम इनामात से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रंगपुर बगोर मलक मोहम्मद इम्तियाज नसीम ने कहा है कि कौमों की तामीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रंगपुर बगूर में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम नमाज से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत सरबराह इदारा हाजा मलक मोहम्मद अरशद मुगल ने की, जबकि मुमताज महर तालीम मलक अब्दुल अजीज बखूर, डायरेक्टर दार अरकम स्कूल आदि कोट मलक हसन फारूक बिन्नी, सोशल वर्कर्स मलक हाजी गुलाम नबी मुगल, मोहम्मद असद बगूर और मोहम्मद रमजान भी जीनत महफिल थे। निकाबत के फरिया हाकिम और मनाहिल इकबाल ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। दौरान तकरीब बच्चों ने नहायत खूबसूरत अंदाज में टैबलो करके शुल्काए तकरीब से खूब दादो तहसीन वसूल की। तकरीब में नुमाइंदा वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल अल्फारान पब्लिक स्कूल रंगपुर बगूर मलिक मोहम्मद अरशद मुगल ने सिपासनामा पेश करते हुए इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। कबर अजीम मेहमान खुसूसी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रुझान का इलाका उमरकोट के एक निजी स्कूल में पोजीशन होल्डर तुलबा तालबात के एजाज में शानदार रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें वालिदैन समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं मुज़म्मिल यासीन रईस की इस रिपोर्ट में। खूबसूरत तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। जमात शशम के होनिहार तालिब इल्म नन्हे सनाखों आफ्ताब असलम ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर सामहीन के दिलों को खूब तस्कीन पहुंचा। यूनिट में पोजीशन लेने वाले बच्चे बच्चियों को शील्ड अवार्ड तहरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने गरजदार आवाज में उर्दू और इंग्लिश तकरीरों के साथ साथ सकाफती झूमर, खाके, ड्रामे और मज़ाया कवाली पर परफॉर्म करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। इल्मी वो लाजवाल दौलत है जिसकी बदौलत हमेशा मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं। पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात का मकसद उनके विल पावर में इजाफा करना है। उमरकोट जैसे पसमानदा इलाके में ऐसे यूनिट का इनकाद इंतहाई खुश आइंद है, जिसको अहले इलाका और वालिदैन ने खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। पंजाब हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सरगोदा में महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। बाकी अर्शिया खुर्दनोश की तरह जमीन से उगाई जाने वाली सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान। मजीद जानते हैं नुमाइंदा गुलाम अकबर से जो इस सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे जो है वो धरे के धरे रह चुके हैं। सरगोदा में इस वक्त महंगाई की जो है वो ऊंची उड़ान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटी सब्जी मंडी में, और यहाँ हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी बताएं कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के लिए ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई है ये अरूज पे पहुंच चुकी है। इस तरह में अरूज पे पहुंच चुकी है कि गरीब तो अब प्याज भी खरीद नहीं सकता। 200 तो 250 से 300 रुपए किलो हो चुका है। तो अब हम लोग तो क्या, गरीब तो क्या, सब एक ही बात में जा रहे हैं। उसके बाद जो मरियम नवाज ने हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए आम तौर पे इजाजत दे रखी कि सबको घर घर में देंगे राशन, वो कहाँ गया राशन? राशन तो उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग पहले बेनजीर के पैसे ले रहे हैं। तो बाकी गरीब कहाँ मर गया? हम सब मर गए। और क्या हुआ उसके बाद? ये देखो महंगाई का देखो, हम करेंगे किस किस को जाके पकड़े? तो इसको आप कुछ कंट्रोल करें, खुदा के लिए कुछ सहूलत के लिए मालूमात लें कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से जो मुफ्त राशन जो दिया जा रहा था, आटा दिया जा रहा है, तो ये गरीबों को नहीं मिल रहा क्या? ये क्या गरीबों को बताया जाता है जी आज जी आ रहा है, यहाँ आज आ रहा है, तो वो क्या 10 आदमियों को देकर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं? तो कोई आदमी तो वहां पूछता नहीं। मैं 3 दिन से तो मैं शनाख्ती कार्ड उठा के घूम रहा हूँ। जो आदमी ये एक डब्बा दवाई का लेके जा रहा है, ये एक डब्बा दवाई का लेके जा रहा है 1400 रुपए का, तो क्या राशन के लिए मैं जाता हूँ तो आपका हक है ही नहीं? ये क्या हक है हमारा? अच्छा, यहाँ जो लिस्टों पर जो है वो सबसे बड़ा मसला ये है, लिस्टों पर अमल दरामद होता है। जो लिस्टें लगी हुई हैं उसका ये है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर आदमियों को लगा रखा है कि जाओ ये से पैसे वसूल कर लो। वो लिस्ट तो एक साइड में पड़ी है, वो तो अफसर आए या ना आए अपनी मर्जी से पैसे वसूल कर लेते हैं। और उसके बाद अगर अफसर आ गया, एक दिन में आया, वो तो किसी को 100, 50 हजार, 2000 जुर्माना करके चले गए। वो बाकी महीने, कई महीने कहाँ चले गए माह रमजान के? बाकी महीनों में गरीब का तो उसी तरह मौत ही मौत है। अच्छा, रमजान मुबारक में आमद है, तो इस हवाले से आप क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब से? हम तो उसे यही मुतालबा करते हैं कि ये जो लोग को राशन दिया गया तो सबको दो ना, गरीबों को। वो सिर्फ बेनजीर पैसे वालों को दे रहे हैं, सबको दो, जिसका भी हक है। चलो मैं खड़ा हूँ, मुझे न दो, हक की बात तो करो। नहीं, राशन तो जो है मुस्तहिक लोगों को दिया जाता है। वो मुस्तहिक को तो तलाश हो ही नहीं रही, वो तो जानने पहचानने वालों की हो रही है। तो मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ उधर अपने गांव में, उधर तुम्हारा हक है। आपका गाँव कौन सा गाँव है? हमारा गाँव चक जहानाबाद का हम रहने वाले हैं। जहानाबाद से? हाँ, वहाँ राशन जो है उसी गरीब को दिया जा रहा है जी, जिन औरतों का जी पहले बेनजीर कार्ड के पैसे बने हुए हैं। तो हम सब लोग कहाँ गए? जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि एक तो जो है इन्होंने ये कहा है कि जो है प्राइस लिस्टों के हवाले से यहाँ जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाता, क्योंकि जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो सख्ती से जो है वो लिस्टों पर अमल दरामद करने को कहा था। लेकिन यहाँ सरगोदा इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे ले रही है। इस असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा अपने कमरों में जो है वो आराम से बैठी होती हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान जो है वो चक्कर नहीं लगाते। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो मुफ्त राशन जो है वो दिया जा रहा है वो सिर्फ जो है वो बेनजीर इनकम कोड के जो है वो रजिस्टर्ड हजरात है उनको दिया जा रहा है। दूसरे गरीब अवाम जो है वो कहाँ जाए? लाइनों पे खड़े होकर जलील होकर जो है उनको राशन नहीं दिया जाता। तो इन्होंने जो है वो मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आला पंजाब से, कमिश्नर सरगोदा से, DC सरगोदा से, जो है गरीब अवाम को देखा जाए। रमजान मुबारक की आमद है, तो दावे तो बड़े किए गए थे कि रमजान मुबारक में जो है वो महंगाई कम की जाएगी, लेकिन यहाँ तो जमीन से उगने वाली सब्जियां भी जो है उनकी कीमतें डबल हो चुकी हैं। तो इन्होंने मुतालबा किया खुदारा जो है जमीन से उगने वाली सब्जियां कम की जाए, उनके रेट कम किए जाएं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो प्राइस कंट्रोल लिस्टें जो है वो अगर दी जाती हैं तो उन पर अमल दरामद करवाया जाए। पत्तों की रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही खजूर और सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। इंतजामिया की तरफ से अभी तक खजूर सब्जियों के रेट मुकर्रर न होने के बाइस दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। पत्तों की रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के शुरू होने से पहले ही जहां अशिया खुर्दनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं, वहीं पर रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। इंतजामिया की तरफ से अभी तक खजूर और सब्जियों के रेट मुकर्रर न होने की वजह से मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। पत्तोकी के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी से मुतालबा किया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया शेखुपुरा ने शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर इशाए खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलिस ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नवीर अहमद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान के हमरा अलग सुबह फल और सब्जी मंडी का दौरा किया। फल और सब्जियों की कीमतों, रेट लिस्टों और बोली के अमल का तफसीली जायजा लिया। सब्जियों और फलों की बोली अपनी निगरानी में करवाई और फल और सब्जियों के मुख्तलिफ स्टॉलों पर सब्जियां और फलों के मेयार और स्टॉक को भी चेक किया। मंडियों में की तरसील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने हस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की अयादत की और फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने अद्वियात की दस्तयाबी और फराहमी को भी चेक किया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब DHQ टीचिंग हस्पताल, गवर्नमेंट TB हस्पताल और नर्सिंग कॉलेज और स्कूल में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम सरकारी हस्पतालों का दौरा करके अदम दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लेकर शहरियों को मियारी और जदीद मेडिकल हेल्थ केयर फराहम करने का अज़्म है। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना का मॉडल बाजार में कायम रमजान बाजार और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का विजिट, अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी, मियार और प्राइस का जायजा रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ। इस रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने मॉडल बाजार में कायम रमजान बाजार और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माह रमजान मुबारक में शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब भर में लगाए गए रमजान बाजारों का मुआयना जारी है, जिसमें अशिया की वाफिर मिकदार को यकीनी बनाने सहूलियात का भी जायजा लिया जा रहा है। इस मौके पर मैनेजर मॉडल बाजार और COMC डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने रमजान बाजार में अशिया की क्वालिटी, मयार और प्राइस के हवाले से दरियाफ्त किया और मुतलका ऑफिसर्स को जरूरी हिदायत भी जारी की ताकि अवाम को भरपूर रिलीफ मिल सके। पाकपतन गुज़िश्ता रात दुकान से घर जाते हुए अगवा होने वाले ताजिर की बोरी बंद लाश बरामद। नामालूम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील। मोहल्ला फरीद नगर का रिहायशी 55 साला ताजिर आदिल रफीक को गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 बजे के करीब नामालूम मुल्जिमान ने अगवा कर लिया था। पुलिस की पीरगनी रोड नूरी वाली पुली के करीब से बोरी बंद लाश मिली। वाक़े की इत्तला पर DPO तारिक वलायत जाए वका पर पहुंच गए। SP की सरबराही में मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस टीम तश्कील दे दी। थाना फरीद नगर पुलिस ताजिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस ने ताजिर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थल जरिया फातिमा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब माह रमजान मुबारक की अवामी रिलीफ के लिए बतदरीज भरपूर इकदाम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ। इस रिपोर्ट में सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थल जरिया फातिमा ने कहा है कि खिदमत खल्क खुशनुदी खुदाबंदी का सबब बनती है। अल्लाह ताला के फजल करम से इसी अजीम मिशन के तहत सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट को तरजीह दी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में नूरपुर थल प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर्स के साथ तोरफी नशिस्त के दौरान किया। सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर इरम भी इस मौके पर मौजूद थी। जरिया फातिमा ने कहा कि इंशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज अहमद मांगड़ की जेर निगरानी समाजी फलाह बहबूद के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील नूरपुर थल ने कहा कि समाजी बहबूद फालियत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे ताकि वो खल्के खुदा की खिदमत के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब माह रमजान मुबारक में अवामी रिलीफ के लिए बतदरीज जरूरी इकदाम कर रही है ताकि अवाम इनसे भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो सकें। इस हवाले से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कोशिशां है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने मकामी मीडिया पर जोर दिया कि वो इज्तिमाई अवामी फलाह बहबूद के लिए भरपूर मुआवनत करें। इस मौके पर साफियों ने जरिया फातिमा को मुआशरती इस्लाह फलाह के लिए अपने भरपूर ताउन की
पाकपतन में औबाश नौजवान को लड़की को छेड़ने से मना करने पर तल्ख कलामी से फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाकया पाकपतन के दाखिली चौक जमाल चौक में पेश आया। जराये के मुताबिक औबाश नौजवान को लड़की से छेड़छाड़ से मना करने पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुसल्ला नौजवान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में नवाही गाँव 20 SP के और जमील शदीद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वकुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया अस्पताल पहुंच गई। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। चौक सरवर शहीद से लाहौर कस्तूर जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस रंगपुर के करीब हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार तालिबे इल्मों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार 2 तुलबा मौके पर शहीद हो गए। जराये जख्मी नौजवान को रंगपुर अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, जहां पर जख्मियों की ताब ना लाते हुए वफात पा गया। हादसा में शहीद होने वाले 2 तालिबे इल्मों और इनके मामू का ताल्लुक बस्ती घराला वाला रंगपुर से है। पाकपतन डकैती की वारदात के दौरान हामला खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। शोहर ने बीवी को सर में गोली मारकर कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। होता रोड पर गांवा किस EB मोटर के करीब सिद्रा बीबी को 3 नामालूम डाकुओं की फायरिंग से कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूला का शौहर ही कातिल निकला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने बताया कि पुलिस मशकूक हरकत पर मुकदमे के मुद्दई मकतूला के शौहर तैमूर ताज को गिरफ्तार किया तो इसने जुर्म तस्लीम कर लिया। और जंग में सालाना अज़ीमुशान फकीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरा हाजी मोहम्मद नवाज सियालवी मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क के नामवर खतीब हजरात नातुखा हजरात ने अपनी अपनी हाजिरी पेश की। सालाना अज़ीमुशान फकीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजी मोहम्मद नवाज सियालवी के घर पर इनकाद किया गया। महफिल मिलाद का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत हाफिज कारी गुलाम शबीर सियालवी ने हासिल की, जबकि नकाबत के फराइज नकीब महफिल हाफिज अदनान शहजाद हसैनी ने सर अंजाम दिए। इसके बाद सना खान, मुस्तफ़ा मोहम्मद इमरान सियालवी, मुबीन ताबिश, मोहम्मद इमरान चिश्ती, कायम खान अत्तारी सियालवी और दीगर नातवा हजरात ने बारगाह रिसालत में मुआब्बे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अपनी हाजिरी पेश की। खानेवाल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रमजान निगहबान पैकेज की तरसील के लिए गाड़ी चेक नंबर 7110 अराई में राशन बैग की तकसीम का अमल जारी के साथ शनाख्ती कोड को स्कैन कराने पर राशन की गाड़ी पर ड्यूटी करने वाला इशफाक नामी कांस्टेबल औरतों को पर्चा देने की धमकियां देने लगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से राशन लेने वाली गरीब आवाम का मुतालबा है कि पुलिस के कांस्टेबल के हद तक अमेज रवैये के खिलाफ नोटिस लिया जाए। कांस्टेबल इशफाक ने हुकूमत के तमाम महकमात हवा में उड़ा दिए। शनाख्ती कार्ड को चेकअप करवाने पर पंजाब पुलिस के नौजवान की मजबूर और गरीब आवाम औरतों को FIR की धमकियां तजलील करने लगा। और आरिफपाला में मजदूरी पड़ना अनाज गरीब का जुर्म बन गया। वडेरे औबाश बिगड़े हुए रईस ज़ादे गरीब पर गोलियों की बौछार कर दी। 1 घंटा जख्मी को उठाने भी ना दिया। आरिफपाला के थाना अहमद यार के इलाके कस्बा बेली दिलावर में वडेरे औबाश नौजवान ने अपनी अदालत लगा ली। दिहाड़ी पर ना आना गरीब मकसूद नामी कुम्हार को महंगा पड़ गया। सीधी गोलियां चला दी। मुलजिम सलमान नामी औबाश ने जख्मी करके भी इसका दिल ना भरा। 1 घंटे तक इसके नजदीक वुड्सा को ना आने दिया। मकामी पुलिस को जैसे इतला मिली, पुलिस ने जख्मी को THU अस्पताल आरिफवाला में मुंतकिल कर दिया। बड़ी कोशिश के बाद मुलजिम हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। लोधरा DSP मोहम्मद रिजवान खान ने पूरे सर्कुलर में डकैतों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। प्रेस क्लब में अवाम का और सहाफियों का DSP और इनकी टीम को खराज तहसीन फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की। लोधरा DSP मोहम्मद रिजवान खान ने पूरे सर्कुलर में घेरा तंग कर दिया। प्रेस क्लब में अवाम का और सहाफियों का DSP और इनकी टीम को खराज तहसीन फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर की। झांगरेल बाजार में खवातीन के साथ बदतमीजी और मारपीट के वाक़े पर DPO
راشد ہدایت کا فوری نوٹس، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے ریڈز جاری کر دیے۔ خواتین مبینہ طور پر اپنی دکان کا کرایہ وصول کرنے آئی جن کے ساتھ بدتمیزی اور مار پیٹ کی گئی۔ پولیس ویڈیو میں نظر نہ آنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے متحرک کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات پر خواتین کے تحفظ کے لیے پولیس مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ متعدد رویوں کی یکنی کے لیے سوسائٹی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین، بچوں اور کمزور طبقات کا استحصال کرنے والے کے ساتھ آئینی ہاتھوں نپٹا جا رہا ہے۔ خواتین کسی بھی وائلنس کی صورت میں اپنی شکایات اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل میں درج کروا سکتی۔ پتوں کی ایڈیشنل آئی جی پنجاب پیٹرولنگ پولیس عبدالکریم نے پیٹرولنگ پوسٹ ملک محمد کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ پیٹرولنگ پوسٹ پر پروقار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں مہمان خصوصی ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس پنجاب عبدالکریم، ڈی آئی جی اطہر وحید، ایس پی لاہور ریجن فتح احمد، ڈی ایس پی قصور محمد ادریس سمیت معززین علاقے نے خصوصی شرکت کی۔ افسران جب پیٹرولنگ پوسٹ پر پہنچے تو اہلکار کے چوک اور چابن دستے نے سلامی پیش کی اور معززین علاقے نے اس کاوش پر افسران کا خیر مقدم کیا۔ ایڈیشنل آئی جی عبدالکریم نے فیتہ کاٹ کر پیٹرولنگ پوسٹ محمد مالک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے SPFN نیوز یا لاگ ان کیجیے www.spfnnews.com۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔